Hello everyone. In this video, I will discuss some more figure of speech. I have already made a video in which I have discussed 17 figure of speech, and in this video, I will discuss some more figure of speech. So let's start. 18th figure of speech is inversion और hyperbation. इन्वर्जन क्या होता है कि आपने ग्रामर में भी देखा होगा. इन्वर्जन होता है, वैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और इन्वर्जन में हम क्या होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है. ठीक है, उन्हें हम इन्वर्जन कहते हैं. लेकिन इन्वर्जन मतलब यहाँ पर भी यही हो गया, मीन्स इन्वर्ज मतलब उल्टा करना. इसमें क्या होता है, ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज रिवर्स्ड, यानी कि एक ग्रामेटिकल ऑर्डर एक सेंटेंस का वो उल्टा पुल्टा होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, much have I seen and known. This is grammatical incorrect sentence. This is incorrect grammatical sentence. The exact meaning or the original meaning of this original sentence is I have much seen and known. But we use this sentence, much have I seen and known. Why we used inversion in literature? To emphasize something. Okay. Then next is, this line is taken from Tennyson's poem Ulysses. The second example is 10,000 I saw it once. If we see these sentences from grammatical spectacle, then this sentence is incorrect. So the correct sentence is I saw 10,000 at once, and this line is taken from William Wordsworth poem Daffodils. सो इन्वर्जन में क्या होता है, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है आपका युग्मा. इन युग्मा ए वर्ब और एन एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर टू नाउन. टू वन नाउन इट एप्लीकेबल, बट टू अनदर नाउन इट नॉट एप्लीकेबल. इट मीन्स एक वर्ब और एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल दो नाउन्स के लिए किया जाता है. एक नाउन के लिए तो वह एप्लीकेबल होता है, लेकिन दूसरे नाउन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट एंड द वेसल पास्ट. द मोमेंट इज अ नाउन एंड वेसल इज आल्सो अ नाउन, एंड only one verb is used for both of the noun. One verb is used for moment and vessel, but past is used for only one noun, vessel. We can't use past for moment. Okay. Then she left the house with weeping eyes and hurt. यानी कि जो eyes है वो क्या है, noun है, और hurt भी क्या है, noun है. लेकिन weep एक ही वर्ब हो रही है जो कि नाउन और हर्ट के दोनों के लिए आ रही है, और वीपिंग जो है वो किसके लिए यूज हो रही है, आइज के लिए यूज हो रही है. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज युग्मा. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटोनिमी. इन मेटोनिमी, इंस्टेड ऑफ प्रॉपर वर्ड एक क्लोजली एसोसिएट वर्ड इज यूज्ड. इसमें क्या होता है कि हमें प्रॉपर वर्ड की बजाय उससे मिलता जुलता उसके एसोसिएटिव वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं. जैसे ग्रे हेयर शुड बी रिस्पेक्टेड. यहाँ पर जो ग्रे हेयर है, वहाँ पर ग्रे हेयर का मतलब आपका होगा, ग्रे हेयर का मतलब होगा ओल्ड पीपल. ठीक है, तो हम ओल्ड पीपल की बजाय हमने ग्रे हेयर का यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया. सो इन मेटोनिमी वी यूज्ड associated word instead of proper word. So there are 6 variety of metonymy. यानी कि हम कैसे पहचान सकते हैं मेटोनिमी के, हम साइंस अगर हम देखें कहीं साइन या सिंबल्स का इस्तेमाल हो रहा है किसी एजेंट के लिए, वी यूज साइन और सिंबल. जैसे ग्रे हेयर इज साइन ऑफ ओल्ड पीपल, यानी कि ग्रे हेयर किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ओल्ड पीपल की तरफ. तो यहाँ पर ये साइन और सिंबल अगर हम कहीं देखें तो वो मेटोनिमी होता है. आगे है ही वॉज राइज्ड टू द बेंच. तो बेंच यहाँ पर सिंबल है, किसका सिंबल है, जज का. ही सक्सीड टू द थ्रोन. थ्रोन किसका सिंबल है, किंग का. ठीक है, तो साइन और सिंबल्स अगर हम जहाँ पर देखें तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर जो है वो मेटोनिमी है. आगे आपका है इंस्ट्रूमेंट और ऑर्गन फॉर द एजेंट. जब हम क्या करते हैं किसी प्रॉपर एक वर्ड के लिए, उस एजेंट के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे, जैसे पेन इज माइटर देन स्वर्ड. ये एक क्वेश्चन है जो कि आपका TGT 2018 फीमेल के अंदर भी आया था, फिगर ऑफ स्पीच. पेन इज माइटर देन द स्वर्ड. तो यहाँ पर पेन का मतलब है राइटर, ठीक है, और स्वर्ड का मतलब है सोल्जर. ठीक है,
तो ये दोनों क्या है, पेन और स्वॉर्ड क्या है, इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हम राइटर और सोल्जर की बजाय एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें, प्रॉपर वर्ड की जगह हम किसी इंस्ट्रूमेंट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मेटोनमी देखने को मिलता है। इसका मतलब होगा कि राइटिंग ज़्यादा पावरफुल है फाइटिंग से। आगे है स्मूथ टंग विंस विंस फेवर। अब है ऑर्गन, यानी कि हमने अपनी बॉडी के किसी ऑर्गन का इस्तेमाल किया, टंग, ठीक है। स्मूथ टंग विन फेवर। अब कभी टंग जो है वो फेवर विन करती है, नहीं करती, तो टंग का मतलब होगा कि एक पर्सन के बारे में बताया गया, तो एक पर्सन की बजाय हमने टंग का इस्तेमाल कर दिया, यानी हमें इंस्ट्रूमेंट या किसी ऑर्गन का इस्तेमाल कर दिया। आगे आपका है ऑथर फॉर द वर्क्स और प्लेस फॉर प्रोडक्शन के लिए हम किसी ऑथर की बजाय हम क्या करते हैं, वर्क और प्लेस का इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग मिल्टन। क्या आप मिल्टन को रीड कर सकते हो? नो। यहाँ पर मिल्टन का मतलब होगा कि हम मिल्टन के वर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑथर की हम क्या कर रहे हैं, वर्क की बजाय हम ऑथर का नाम हमने इस्तेमाल कर दिया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्क्स वी यूज नेम। आगे है ऑल अरेबियन ब्रीथ फ्रॉम योंडर बॉक्स। तो यहाँ पर अरेबियन जो है वो क्या है, एक प्लेस है, लेकिन यहाँ पर अरेबियन का किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, परफ्यूम की जगह यहाँ पर अरेबिया का इस्तेमाल हुआ है, और योंडर यानी कि डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने वर्क्स और प्लेस का जब इस्तेमाल करते हैं हम किसी और चीज़ के लिए। आगे है कंटेनर फॉर द थिंग और कंटेंट, यानी कि हम कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं किसी एक बड़ी चीज़ की बजाय, जैसे ही कप आई ड्रिंक अ कप। क्या आप कप पी सकते हो? नहीं। तो यहाँ पर टी की बजाय हम क्या कर रहे हैं, टी या कॉफ़ी की बजाय हम कप का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम कंटेनर का जब इस्तेमाल करते हैं। द कैटल बॉल्स। क्या कैटल बॉल करती हैं? तो नहीं, यहाँ पर चाय की बात कर रही हैं। द टी बॉल्स, यहाँ पर टोन में है। आगे है इफेक्ट फॉर द कॉज और कॉज फॉर द इफेक्ट। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम जॉन कीट्स पोएम एंटीमियन। और यहाँ पर क्या है, द इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग इज जॉय, यानी कि आकर जब आपको कॉज और इफेक्ट देखने को मिले तो वहाँ पर जो है वो मेटोनमी होगा, यानी कि थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी कि ब्यूटी की कोई भी चीज़ के कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है, हमें जॉय मिलता है, ठीक है। हिज फेलियर वॉज द डेथ ऑफ हिम। तो वह फेल हो गया, इसी कारण वो मरा, तो कॉज एंड इफेक्ट हमें देखने को मिला। आगे है आपका नेम ऑफ अ फीलिंग और पर्सन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी एक फीलिंग या पेशेंट का नेम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट की बजाय, जैसे कि वी यूज फीलिंग इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बजाय फीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राम इज द प्राइड ऑफ हिज फैमिली। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट वी यूज फीलिंग, जब हम फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो अब इसमें मेटोन में देखने को मिलता है। सो दिस इज सम टाइप्स ऑफ 6 varieties ऑफ मेटोन में। Second figure of speech is synecdoche. Synecdoche is also very important figure of speech and so many questions have came from this figure of speech. Synecdoche is part for the whole, जब हम पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं होल के लिए, जैसे कि he has many mouth to feed। तो यहाँ पे he has many mouth, यहाँ पे कि माउथ जो है to feed, यानी कि उसके पास बहुत सारे मुंह हैं खिलाने के लिए, यानी वो इतना अमीर है कि बहुत सारे माउथ्स को खिला सकता है। तो यानी कि हमने क्या करा, एक पर्सन की बजाय हमने क्या कर दिया, माउथ का इस्तेमाल कर दिया। आगे है यूज वन ऑर्गन माउथ फॉर होल, यानी कि पूरे पर्सन के लिए हमने एक ऑर्गन, एक पार्ट का इस्तेमाल कर दिया माउथ का। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। अब ब्रेड यानी कि फूड की बजाय हमने एक पार्ट का इस्तेमाल कर दिया, ब्रेड का इस्तेमाल कर दिया। अब इससे भी कुछ टाइप हैं, जैसे कि होल फॉर द पार्ट। अब हमने क्या करते हैं, जब हम पार्ट के लिए होल का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एक छोटी चीज़ की बजाय हम बड़ी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ पुअर क्रिएचर। तो यानी कि हम कहना चाहते हैं एक वह जो है पुअर आदमी है, लेकिन आदमी की बजाय हमने क्रिएचर का इस्तेमाल कर दिया। क्रिएचर में जो है वो जानवर, एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, सभी क्रिएचर होल आ जाते हैं। तो जब हम पार्ट्स की बजाय होल का इस्तेमाल करते हैं तो अभी सिनैक्टोकी देखने को मिलता है। इंडिया वॉन द मैच, इंडिया डज नॉट वॉन द मैच, पहले प्लेयर्स वॉन द मैच, ठीक है। जब प्लेस की बजाय हमने क्या कर दिया, पार्ट्स की बजाय हमने पूरे इंडिया का यूज़ किया, तो ये भी सिनैक्टोकी है। अनदर टाइप of synecdoche is abstract for the concrete. Abstract noun is used for concrete noun. Concrete noun की बजाय हम abstract noun का इस्तेमाल करते हैं, जैसे all the rank and fashion attended the marriage। तो यहाँ पे क्या करा हमने, रैंक और फैशन जो है वो प्यूपल है, तो एक कॉन्क्रीट नाउन के लिए हमने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल कर दिया, रैंक एंड फैशन। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्यूपल ऑफ रैंक एंड फैशन वी जस्ट यूज्ड रैंक एंड फैशन। आगे है लेट नॉट एम्बिशन मॉक द पुअर।
यानी कि जो एम्बिशन है, यानी कि एम्बिशियस पीपल की बात की गई है, लेकिन हमने एम्बिशियस पीपल की बजाय एक एम्बिशन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का इस्तेमाल कर दिया कॉन्क्रीट आइडिया के लिए, तो वो भी सिनेक्डकी का एग्जाम्पल होता है आपका। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट, जब हम एब्स्ट्रैक्ट के लिए कॉन्क्रीट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि द मदर रोज इन हर ब्रेस्ट, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एक मदरली अफेक्शन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करा, कॉन्क्रीट आइडिया का इस्तेमाल कर दिया। कॉन्क्रीट आइडिया मूर्त चीज, मदर, जिसको हम देख सकते हैं, तो ये भी आपका सिनेक्डकी का एक एग्जाम्पल है। आगे है एन इंडिविजुअल इज यूज्ड फॉर अ क्लास, जब हम एक क्लास के लिए, पूरी की पूरी क्लास के लिए जब हम एक इंडिविजुअल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एन इंडिविजुअल इज यूज्ड फॉर द क्लास। प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कॉमन नाउन की तरह होता है, जैसे कि एवरी किंग इज नॉट अ सोलोमन, तो यहाँ पर क्या हो गया, सोलोमन क्या है, यहाँ पर ये लाइन कहना चाहती है कि हर एक किंग सोलोमन नहीं होता, यानी कि वाइस किंग नहीं होता, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कॉमन नाउन की बजाय, वाइस किंग की बजाय हमने एक प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कर दिया। हमने सोलोमन, एक सोलोमन किंग जो वाइस किंग था उसका हमने इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया। ठीक है, आगे होता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास क्या है, शेक्सपियर, शेक्सपियर यानी कि होता है ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, तो कालिदास क्या है, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, तो ड्रामेटिस्ट कॉमन नाउन की बजाय हमने प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कर दिया। आगे है मटेरियल फॉर द थिंग मेड, हम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट की बजाय, जैसे कि शी वॉज ड्रेस्ड इन कॉस्टली सिल्क, तो सिल्क यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक मटेरियल की बजाय हम क्या कर, एक उसकी बजाय, थिंग की बजाय मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, सिल्क। ऐसे ही आयरन, हिज हैंड एंड फीट वर बाउंड इन आयरन, आयरन यानी कि एक मटेरियल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज सम फिगर ऑफ स्पीच। थैंक यू।